फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल। ये सेंटेंस इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन विराट कोहली के मुंह से निकले थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को उन्हीं के क्रिकेट के घर कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में हराया था। वो इंग्लैंड की टीम जो मैच की पहली पारी में 391 रन बनाकर बैठी थी, जहाँ पर जो रूट अकेले ने 180 रन ठोके थे। जिस पेस में बुमराह शामी ने 89 रन जोड़े थे, उसी इंग्लिश टीम को उसी पेस पर 120 रनों पर ऑल आउट किया था। किंग कोहली के सिंपल से सेंटेंस ने इंडिया के 90 साल की टेस्ट क्रिकेट की आइकॉनिक विक्ट्री दिलाई थी। हमारी उड़ान में कहां दम है, और हमें था ये भरोसा कि आगे आसमान भी थोड़ा कम है। तीसरी बार लॉर्ड्स के मैदान पे जीती है टीम इंडिया। चलिए हम जानते हैं कि कैसे इंडिया ने क्रिकेट का होम कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड का घमंड तोड़ा था। इस कहानी की शुरुआत होती है बुमराह और एंडरसन के झगड़े से। अंग्रेजों को पता नहीं था कि इंडियन से उलझने की उनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साल था 2021 और इंडिया विराट कोहली की कैप्टेंसी में 5 मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार कर आ रहा था। इस सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाना था। वो लॉर्ड्स का मैदान जिसमें इंडिया टीम अपने पूरे क्रिकेट इतिहास में 2 बार जीती हुई थी, वो भी अनिल कुंबले और MS धोनी की कैप्टेंसी में। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, जहां रोहित शर्मा के हिटमैन अंदाज और KL राहुल की क्लास ने मिलकर 203 रन जोड़े, जिसमें राहुल के 120 रन और रोहित के 83 रन थे। इसके अलावा विराट कोहली के 42, ऋषभ पंत के 37 और जडेजा के 40 के चलते भारत ने 364 रन बना दिए। अब दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजी यूनिट के सामने नाइटमेयर बनकर खड़ा हुआ जो रूट, जिसने 180 रन ठोककर इंग्लैंड की बैटिंग पूरे 1.5 दिन चलाई। इंडिया का कोई गेंदबाज ऐसा नहीं था जो रूट की विकेट निकाल पाए, और इंग्लैंड ने जवाब में 391 रन बना दिए। तीसरा दिन खत्म होने वाला था और मैच किसी भी टीम की तरफ जा सकता था, लेकिन जब इस मैच का चौथा दिन शुरू हुआ तो मानो भारतीय टीम बैटिंग करना ही भूल गई हो। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप 8 बल्लेबाजों में से केवल अजिंक्य रहाणे ने 50+ स्कोर किया था। बाकी बल्लेबाज इंग्लैंड के बॉलिंग के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाए थे। भारत ने पूरे दिन बैटिंग की पर केवल 180 रन भी बन पाए थे, और अब 6 महत्वपूर्ण विकेट भी खो दिए थे। जब इस टेस्ट मैच का 5वां दिन शुरू हुआ तो पहला आधा घंटा भी इंडिया के फेवर में नहीं गया। इंग्लैंड के बॉलर्स ने सेकंड न्यू बॉल से पंत और ईशांत शर्मा को भी सल्टा कर दिया। हम अभी भी 82 रन की लीड में थे। अब पिच पर भारत के आखिरी जोड़ा बैटिंग कर रहा था, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। अब आगे जो भी घटने वाला था वो परिणाम था तीसरे दिन के एंडिंग मूवमेंट में जसप्रीत बुमराह की 4 नो बॉल्स, वो भी एंडरसन को, और वो भी चारों बॉले बाउंसर्स। इन बाउंसर्स ने एंडरसन को उकसा दिया था, जिसके चलते उन्होंने बुमराह को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। अब इंग्लैंड के पेसर्स कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी ठान कर आए थे कि बाउंसर्स के बदले बाउंसर्स। बुमराह और शमी के लिए इंग्लैंड की पेसर्स के पास केवल एक ही बॉल थी, वो थी बाउंसर। इंग्लैंड का वो घातक गेंदबाजी यूनिट जिसमें एंडरसन, रॉबिन्सन और रफ्तार का दूसरा नाम मार्क वुड, जिनके हर बॉल 145 से 150+ रहती है। अगर उनको विकेटों में डालने को कहते हो तो वो भारतीय टीम को उसी समय रफा दफा कर देते, लेकिन जिस बदले की आग में बाउंसरें फेंकी जा रही थी, उस आग ने इंग्लैंड की टीम को राख कर दिया। बाउंसरें डाल कर बुमराह और शमी को इतना शटल कर दिया कि उन दोनों ने मिलकर 89 की पार्टनरशिप जमा दी, जिसमें बुमराह की 34 तथा शमी के 56 रन थे। 5वें दिन के लंच के कुछ देर बाद ही विराट कोहली ने पारी का डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से इंग्लैंड के लिए इक्वेशन सिंपल थी, 60 ओवर 272 रन और 10 विकेट्स। ये टारगेट आजकल की पावर हिटिंग के जमाने में बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ विराट कोहली के मुंह से निकले इस स्टेटमेंट ने इंडियन बॉलर्स के अंदर एक अलग ही जीतने की आग भर दी थी। इस आग ने आगे जाकर इंग्लैंड टीम को पूरी तरह से राख होने वाली थी। शमी और बुमराह ने अपने पहले ओवर में ही इंग्लैंड के ओपनर्स को सल्टा कर दिया। 15 ओवर बाद हमीद भी आउट हुए और टी के थोड़ी देर पहले ही बेस्टो भी सल्टे बने। इंग्लैंड 67 पर 4 विकेट खो चुका था। मैच का एक सेशन अभी बचा हुआ था, 6 विकेट अभी भी हाथ में थी और मैच यहाँ से एकदम ड्रॉ लग रहा था। फिर एंट्री होती है बुमराह की, जो आते ही रूट की विकेट को उखाड़ देती है। इस आग उगलती इंडियन पेस अटैक में जब सिराज को इंट्रोड्यूस किया गया तो मोइन अली और शैम करन को बैक टू बैक पवेलियन भेज दिया। अब इंग्लैंड को मैच को ड्रॉ करने के लिए 10 ओवर्स में 3 विकेट से सर्वाइव करना था, लेकिन इस आग उगलती इंडियन पेस बॉलिंग यूनिट के सामने इंग्लैंड के टेल एंडर्स
3 ओवर्स भी नहीं टिक पाए थे और अंत में सिराज ने एंडरसन के डंडे उखाड़ कर इस हिस्टोरिक टेस्ट मैच विक्ट्री को अपने नाम किया। इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स इंडियन पेस बॉलिंग यूनिट को जाता है, पर दाद देनी होगी किंग कोहली के इस अग्रेसिव और फियरलेस एटीट्यूड की, जिसने इस टीम को अंदर आग भर दी थी। इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।